हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ में पढ़ेंगे आज हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि जैसे आज से कई वर्षों पहले हमारा जो लेन देन होता था वो होता था हमारा वस्तु विनिमय, मतलब कि वस्तु के बदले वस्तु देना या लेना, ठीक है। इस प्रकार हमारा लेन देन होता था। अब क्या है, अब हमारे पास पैसे आ गए हैं तो पैसे का लेन देन चलता है अब, ठीक है। तो जो साधारण ब्याज ये होता है, साधारण ब्याज वो होता है जैसे कोई मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको 100 रुपये दिए तो उसने कहा कि मैं इनको 2 साल बाद लौटा दूंगा, ठीक है। तो यदि वो 2 साल बाद हमें 100 रुपये ही लौटाएगा तो फिर हमारा क्या फायदा? तो यदि हमारा फायदा नहीं तो हम देंगे क्यों उसको, ठीक है। इसलिए यदि हमें फायदा चाहिए तो हम कहेंगे भाई तू 2 साल के लिए 100 रुपये ले जा और हमें तू 120 रुपये लौटा दियो, ठीक है। तो मतलब कि जो 20 रुपये है ना वो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आवाज बंद कर रही है, ठीक है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट में होता है मूलधन, ठीक है जी। मूलधन को डिनोट करते हैं हम पी से। फिर हमें इसमें आवश्यकता होती है दर की, यानी कि दर होगी हमारी परसेंटेज में, यानी कि ये हमारी वार्षिक भी हो सकती है दर और यानी कि छमाही और तिमाही, ठीक है जी। दर तो वार्षिक ही होगी, ठीक है। दर को डिनोट करते हैं हम आर से। फिर हमारा टाइम होता है, ठीक है जी। जो हमारी दर होगी ना वो हमारी वार्षिक होगी, ठीक है। फिर समय हमारा टी और फिर हमारा होता है एक अमाउंट। अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन जो होता है वो होता है हमारा मूलधन और साधारण ब्याज का योग, ठीक है जी। मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट का योग, ठीक है जी। अब हम देखते हैं हम एसआई कैसे निकालेंगे, यानी कि साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालेंगे हम, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है जी। अब क्वेश्चन उठता है कि 100 का, क्योंकि हमारी आर जो है वो परसेंटेज में होती है, इस वजह से हमारा 100 आया, ठीक है जी। तो ऐसा आएगा, मतलब ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। फिर हम देखते हैं मिश्र धन। मिश्र धन हमारा ऐसे निकलेगा, ठीक है। यदि हम इसको मिश्र धन को थोड़ा और खोल लें तो पी प्लस, इसको हम अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो हमारा मूलधन होगा, ऐसा ही मैंने अभी बताया कि ये वाला, इसके स्थान पर हम रख देंगे ये पी आर टी अपॉन 100, ठीक है जी। अब हम यहां से पी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है। ये भी हमारा पूछ लेता है वो, ठीक है जी। तो अब हम सवाल देखते हैं, तो मैं रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है जी। जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो मतलब कि हमारा प्रत्येक साल सेम चलता है, ठीक है। तो अब सवाल देखते हैं हम। नंबर राहुल 300 रुपये 5% की दर से 5% की दर पर 10 वर्षों तक 10 वर्षों निवेश करते हैं, ठीक है जी। तो ये पूछ रहा हमारा उसका मिश्र धन बताओ, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है जी। तो अब देखो ये कह रहा है राहुल 300 रुपये 5% की दर पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है, तो मिश्र धन बताओ।
तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर अमाउंट ही हमारा पूछ रहा है, ठीक है जी। या तो हम पहले इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे। ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है जी। तो इससे निकालते हैं 300, आर कितनी हमारी 5%, टी है हमारी 10 वर्ष अपॉन 100, ठीक है जी। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम 150। जो हमारा साधारण ब्याज है वो हमारा आएगा 150, ठीक है जी। तो अब ये पूछ रहा हमारा अमाउंट। जो हमारा मिश्रधन होता है ये हमारा होता है अमाउंट बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, देखो मूलधन कितना हमारा 300 रुपये, ठीक है जी। और जो हमारा ऐसा ही निकल के आया वो हमारा 150 रुपये, ठीक है जी। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 450 रुपये, ठीक है जी। एक तरीका तो इसका ये हो गया। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं कि इनमें जो हमारा ऐसा ही होता है वो हमारा आरटी परसेंटेज भी होता है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं ऐसा, ये आर कितनी है हमारी, आर है 5% और समय हमारा 10 वर्ष। तो ये हो गया हमारा 50%, ठीक है जी। हमारा जो ऐसा होता है हमारा दर गुना समय, ये आता है हमारा परसेंटेज में। अब देखो हमारी जो आर है हमारी 5% और जो हमारा समय है, समय हमारा 10 वर्ष। तो ये हो गया हमारा 50%, यानी कि 5 गुना 10, ये हमारी है कि 50%। तो हमारा जो अमाउंट होता है यानी कि मिश्रधन, वो हमारा जब हम उसको मूलधन में जोड़ते हैं एसआई को, तब जाके हमारा होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो हम जो हमारा मूलधन है वो हमारा 100%, तो हम इसको 100% बराबर रखेंगे मूलधन के। मूलधन कितना हमारा 300 रुपये, तो 100% रख दिया हमने 300 के बराबर, ठीक है जी। अब जो हमारा ऐसा ही आया 50%, तो हमें मूलधन वो मिश्रधन निकालना है, तो जो हमें इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 150%। 150% बराबर कितना होगा, 300/100 गुना 150, ठीक है जी। तो अब हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से मिश्रधन, ये आ गया हमारा 450 रुपये, ठीक है जी। आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसी प्रकार का दूसरा सवाल। कुछ रुपए 2.5% वार्षिक दर के 20 वर्षों के लिए एसआई पर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये निवेश किए जाते हैं जहां मिश्रधन हमारा 4500 प्राप्त होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा मूलधन पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है जी, मूलधन पूछ रहा है। तो अब देखते हैं हम इसको, जो हमारा पहले यहाँ पे हम निकालना है क्या, मूलधन निकालना है। तो मूलधन पहले ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही होता है कितना, आरटी परसेंटेज में, ठीक है जी। तो आर देखो यहाँ कितनी है, आर है हमारी 2/1/2 और समय हमारा 20 वर्ष। तो हम इसको फ्रैक्शन यानी कि इसको तोड़ लेंगे, हम सही से कर लेंगे। 5/2 गुना 20, ये हमारी परसेंटेज में चल रही है, तो कितना हो गया, 50% आएगी, ठीक है। ये आया हमारा ऐसा ही। तो अब
अमाउंट यानी कि अमाउंट दे रखा है इसमें, तो हम देखेंगे अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है यानी कि मूलधन में जब हम SI जोड़ते हैं तो हमारा अमाउंट आता है। तो SI ये रहा हमारा, तो हम इसको मान लेंगे 150% हो जाएगा। 150% बराबर दे रखा है इसमें मिश्र धन के। मिश्र धन हमारा है 4500 रुपये। 4500 रुपये, ठीक है जी। तो अब ये पूछ रहा हमारा मूलधन। पहले सवाल में दे रखा था उसने मूलधन। मूलधन तो हमने यहाँ 100% बराबर रख लिया था 300 रुपये। अब इसने दे रखा है यहाँ हमारा मिश्र धन, तो मिश्र धन हो जाएगा 150% बराबर 4500 रुपये। तो अब इसका हम मूलधन निकालेंगे, तो 100% निकालना है हमको इसका, ठीक है जी। 100% बराबर ये यही कर लो 150 गुणा 100, ठीक है जी। तो इसको 100 कर लो, 15 × 45। तो ये जो हमारा मूलधन है वो आ जाएगा हमारा 3000 रुपये, ठीक है जी। आया समझ में? अब देखते हैं हम दूसरा सवाल, यानी कि दूसरा टाइप का थोड़ा। अब देखो जी नेक्स्ट सवाल, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है। कोई राशि साधारण ब्याज पर SI पर किसी दर पर 2 वर्षों में स्वयं का 13/10 गुना हो जाता है। 13/10 गुना हो जाती है। तो दर ज्ञात कीजिए। तो ये पूछ रहा हमारी दर, ठीक है जी। तो अभी ये सवाल देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर 2 वर्षों में स्वयं का 13/10 गुना हो जाती है। यानी कि इसका मतलब ये है, जो हमारा मूलधन है वो हमारा 10 रुपये है, और जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, वो 13 हो रही, ठीक है जी। तो हमारा SI मतलब कि अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा P प्लस SI। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस SI, तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। उसने दे रखा हमारा मिश्र धन और मूलधन, तो SI निकाल लेंगे। तो SI हो जाएगा, यहां से आ गया 3 SI, और SI बराबर क्या होता है P/RT/100, ठीक है जी। तो अब यहां से हम निकाल लेंगे R। तो 3 बराबर P दे रखा हमें 10 रुपये, R निकालनी है, और समय हमारा 2 वर्ष अपॉन 100, ठीक है जी। तो इसको देख लो, R आ गई जो हमारी, ये आ गई 30/2 अर्थात 15%, ठीक है जी। देखते हैं हम एक और ऐसे सवाल, रफ कर रहा हूं इसको। देखो जी नेक्स्ट सवाल। कोई राशि साधारण ब्याज पर, कोई राशि साधारण ब्याज पर किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 3 वर्ष में स्वयं का 14/17 गुना हो जाती है। स्वयं का 17/14 गुना हो जाती है, ठीक है जी। तो दर ज्ञात करो, ठीक है जी, दर निकालनी है। अब देखो हमारा मूलधन कितना था और अमाउंट कितना है, ठीक है जी। मूलधन हमारा ये निचला वाला मूलधन, और अमाउंट हो गया हमारा 17, ठीक है जी।
तो जो हमारा मिश्र धन होता है वो हमारा मूलधन में यदि हम साधारण ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो अब देखते हैं ये हमारा अमाउंट हो गया, अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस एसआई। हमें अमाउंट दे रखा है, मूलधन दे रखा है, तो एसआई निकाल लेंगे आप, तो एसआई हो जाएगा यहाँ से डिफरेंस कर लो इसका 3, और एसआई बराबर होता है हमारा पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। ठीक है जी, तो सोल्व कर लो इसको। मूलधन कितना है हमारा 14, आर निकालनी है, टी कितना है हमारा 3 वर्ष अपॉन 100। ठीक है जी, तो सोल्व कर लो इसको, 3 से 3 गया, आर बराबर आ गया 100/14। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम 50/7। ठीक है जी, ये हमारी दार आ गई, यानी कि आर निकल के आ गई। ठीक है जी, अब देखते हैं हम एक और नेक्स्ट टाइप, थोड़ा रफ कर रहा हूं इसको। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है जी, देखते सवाल, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1620 रुपये और 5 वर्षों में 1644 हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम देखते हैं, जैसे हमारा माना हमने 100 रुपये हमारे पास, ठीक है जी 100 रुपये हमारे पास, तो वो 1 वर्ष में यानी कि हमारा ऐसा ही हो रहा है मूलधन, यानी कि 1 वर्ष में मिल रहे हैं हमें 10 रुपये, 2 वर्ष में मिल रहे हैं हमें 20 रुपये, 3 वर्ष में मिल रहे हैं हमें 30 रुपये इस पे साधारण ब्याज पर। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है जो हमारा साधारण ब्याज है वो प्रत्येक साल सेम बढ़ेगा, यानी कि 10 रुपये बढ़े तो 10-10 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे ही फिर इस सवाल में है। ठीक है, देखते हैं। इसने कहा कि 2 वर्षों में 1620 रुपये होगी कोई धनराशि। ठीक है, 2 वर्ष में 1620 रुपये। ठीक है जी, फिर वही धनराशि 5 वर्षों में 1644 हो जाएगी। तो 5 वर्षों में हो जाएगी कितनी 1644। ठीक है, तो जो हमारा ये है, तो ये सेम टाइम में सेम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कितना डिफरेंस है 3 का, और यहाँ देखते हैं कितना डिफरेंस है, यहाँ है 24 का डिफरेंस। ठीक है जी, तो 3 बराबर हो जाएगा 24 के, 3 वर्ष बराबर, तो 1 वर्ष बराबर आ गया 8 के। ठीक है जी, 8 के आ गया। तो अब इसने कहा कि 2 वर्षों में 1620 रुपये हो रही, तो हम इसके 2 वर्ष का निकाल लेंगे। ठीक है, 2 वर्ष का आ जाएगा हमारा 16 रुपये। ठीक है, तो 2 वर्ष में जब हमारी 1620 रुपये राशि हो रही है, तो 16 रुपये का डिफरेंस आ रहा है 2 वर्ष का, तो अब हम 1 वर्ष का निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष का आ जाएगा जो हमारा 1620 है ना, इसमें तो हम 16 रुपये घटा लेंगे, तो जो हमारा मूलधन आ जाएगा वो आ जाएगा 1604 रुपये। ठीक है जी, तो ये हमारा इस टाइप का सवाल था। दोबारा समझेंगे, हमारा जो 2 वर्षों में 1620 रुपये दे रखे उसने, 5 वर्षों में दे रखे 1644, तो ये सेम जो हमारा ऐसा ही होता है वो सेम साल में सेम बढ़ता है। तो देखते हैं 3 यहाँ से डिफरेंस आया 3 का, तो 3 बराबर आए 24 के, तो हम निकाल लेंगे 1 बराबर कितने का आएगा, 1 बराबर आएगा 8 का। तो इसमें हमें दे रखी 2 वर्ष की 1620 रुपये, तो हम पहले 2 वर्ष का इसका ऐसा ही निकाल लेंगे, ऐसा ही आ गया, तो ऐसा ही हम मिश्र धन में से ऐसा ही घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा मूलधन। ठीक है जी, अब इसी प्रकार का दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है जी, देखो कौन सी धनराशि एसआई से 2 वर्षों में 1550 रुपये व 6 वर्षों में 2006 हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब देखते हैं 2 वर्षों में 1550 रुपये, 6 वर्षों में 2006। ठीक है जी, तो अब डिफरेंस देखते हैं इसका 4 का, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 456। ठीक है जी, तो हम 4 वर्ष का डिफरेंस है 456, यानी कि 4 वर्ष का ऐसा ही,
तो 1 वर्ष का कितना होगा, ठीक है, 1 वर्ष का आया 114। अब हम देखते हैं 2 वर्षों का एसआई कितना आएगा। 2 वर्षों का एसआई आएगा हमारा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 228 रुपये। तो ये 228 रुपये हम 1550 में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा मूलधन, ठीक है जी। तो 1550 घटा देंगे हम 228, ठीक है। 10 में से 8 जाके 2, 4 में से 2 जाके 2, 5 में से 2 जाके 3, 1322 रुपये, ये हमारा आ गया मूलधन, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके आगे क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।